ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक को समझने की कोशिश करिएगा। इस ट्रैक में अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बता रहा है कि अगर हम इन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, और इन कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे तो ये पीछे आते जाएंगे। यानी ये रिडक्शन वाला ट्रैक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है और अल्कोहल सबसे कम ऑक्सीडाइज्ड है, यानी सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड स्टेट में। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कम रिड्यूस्ड स्टेट में और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा अल्कोहल की तरफ, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। तो ये ट्रैक है। तो यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इनको एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब अल्कोहल बना रहे हैं, यानी इन रिएजेंट्स को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल दें या ईस्टर में डाल दें या एल्डिहाइड में डाल दें तो इन कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल तक ले जाएंगे। यानी रिडक्शन के लिए बहुत सिंपल है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करिए, तो आप कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है, जैसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। तो यहां बहुत सिंपल वे में आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे अल्कोहल के पास 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए हमें यूज करना होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में दूरी ज्यादा है। अगर हमें ईस्टर को रिड्यूस करना है अल्कोहल में तो हम थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा दूरी पर है, तो यहां से इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4, ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। हालांकि ये रिड्यूसिंग एजेंट ईस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है और एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन ईस्टर और एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट का ही इस्तेमाल करें। यहां से अगर जैसे ईस्टर से जाना है तो हम यहां पे हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पैलेडियम या प्लैटिनम, तो इसके साथ हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। लास्टली एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो हम ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये जस्ट आप कह सकते हो बगल में है, बहुत आराम से रिड्यूस हो जाएगा, तो बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि NaBH4, ठीक है, NaBH4 इससे भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है जो अलग अलग पोजीशंस पे यूज हो रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4, और इसमें LiAlH4 तो यूज हो ही सकता है, साथ में हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इसमें तीनों से रिड्यूस कर सकते हैं। बट क्योंकि हम बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चल जाएगा, तो NaBH4 से भी काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्डर है, NaBH4 सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इस काम के लिए, तो और उसके बाद हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिया है तो LiAl, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है, एक फ्लो चार्ट सा, कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो LiAlH4 यूज होगा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ईस्टर के लिए हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी साथ में, LiAlH4 तो यूज होगा ही होगा, ये भी यूज हो जाएगा। और कीटोन को रिड्यूस करना है या एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है अल्कोहल तक, तो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, और NaBH4 सिर्फ इसी केस में यूज होगा, इन दोनों के केस में यूज नहीं होगा। एक बात और समझने वाली है कि एल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है अल्कोहल में तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन जब रिड्यूस होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं इसको हम थोड़ा
समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे हम। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं LiAlH4, ये डाला हमने, तो सीधे सीधे बात है कि कार्बन का नंबर उतना ही रहेगा और रिड्यूस होके कार्बन की चेन में कार्बन की संख्या उतनी रहेगी। जैसे R और C है तो यहां पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह अल्कोहलिक ग्रुप रह जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन एटम की जगह 2 हाइड्रोजन एटम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इथेनॉइक एसिड को रिड्यूस करता हूं, दिस इज इथेनॉइक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 ये यूज किया, और इस चेन में 2 कार्बन है तो जो अल्कोहल बनेगा उसमें भी 2 ही कार्बन होंगे। तो इस वे में आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। दूसरा, ईस्टर को कैसे रिड्यूस करेंगे। हमने एक ईस्टर लिया, यहां पे आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इस केस में जब हम ईस्टर को रिड्यूस करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। एक पार्ट तो ये है जो अल्कोहल बनाएगा और दूसरा पार्ट ये है अल्कोहल बनाएगा, यानी हमें 2 अल्कोहल मिलेंगे। एक अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, और दूसरे अल्कोहल में हमारे पास 1 कार्बन होगा। हमें 2 अल्कोहल मिलते हैं जो कि इस कंपाउंड के 2 हिस्सों से बनते हैं। पहले हिस्से में कार्बोनिल ग्रुप और ये पीछे की चेन आ जाएगी कार्बन की, और दूसरे हिस्से में ये अल्काइल ग्रुप ये का अल्कोहल बनाएगा। तो ये 2 अलग अलग तरीके के अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड से कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया, ये एल्डिहाइड, अब यहां पे आप LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे भी जो अल्कोहल बनेगा, एक बात गौर करने वाली है, यहां जो अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहां पे कार्बन की संख्या उतनी ही रहेगी प्रोडक्ट में भी, वन डिग्री अल्कोहल। अब हम बनाएंगे कीटोन से, सेम मेथड है, यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं या इस बार आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज करें। जो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप वाला है उस पे ही अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ेगा। इसको समझने का तरीका यह है कि आप जब रिडक्शन कर रहे हैं तो आप 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक इस ऑक्सीजन पे, तो आपको यहां पे जो अल्कोहल मिला वो 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। यानी कीटोन हमें देगा 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। यहां पे भी क्या किया है हमने, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा है और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा है, तभी हमें अल्कोहल मिला है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब आप रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, दोनों कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं।